हेलो गाइस। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक और आसान सा टॉपिक पढ़ने वाले, वो है कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंपाउंड और मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये दोनों टॉपिक। और अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आपको मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले जानते हैं मॉलिक्यूल क्या है, उसके बाद जानेंगे कंपाउंड क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल का मतलब यह होता है कि ये मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल का मतलब यह है जहां पे भी एक से भी ज्यादा एटम रहेगा तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन ओ रहेगा, ऑक्सीजन, तो उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, पर जब ऑक्सीजन को हम जनरली O2 लिखते हैं, O2 लिखा ना, यह बन गए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरीन को जनरली हम Cl2 लिखते हैं, तो क्लोरीन Cl2, दैट्स मीन ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब सिर्फ ये है कि जहां पे एक से भी ज्यादा एटम एक साथ है उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल दो तरह की हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि मॉलिक्यूल में एक से भी ज्यादा एटम होगा तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, ये मॉलिक्यूल्स है। इसके साथ ही H2O माने वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, ये भी मॉलिक्यूल है। पर यहाँ पे देखिए दोनों मॉलिक्यूल का जो एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है एटम, कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जहां पे सिर्फ एक ही तरह की एटम रहेगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की एटम्स एक साथ रहेगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के बारे में आपको शायद पता चल गया मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल का मतलब यही है कि जहां पे भी एक से भी ज्यादा एटम एक साथ है तो उसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, बस और कुछ नहीं। हाइड्रोजन H2 हम लिखते हैं तो ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, मॉलिक्यूल का मतलब एक से भी ज्यादा और कुछ नहीं। एटम का मतलब जब अकेला रहता है, बचला एकदम सिंगल, सलमान खान जैसे लाइफ, वो उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद छोड़ो, मॉलिक्यूल समझ में आ जाए आया आपको। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड क्या है। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड इज मेड ऑफ एटम्स, ये भी एटम से ही बना होता है। हर कोई चीज, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स इन आवर वर्ल्ड, है ना। तो एक कंपाउंड इज मेड ऑफ एटम्स, वे भी एटम से बना है, ऑफ टू और मोर, दो से भी, दो और उससे भी ज्यादा एटम्स लगेगा। पर कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एटम होना चाहिए, एक जैसे एलिमेंट का एटम नहीं चलेगा। H2Cl2 ये मॉलिक्यूल है बल्कि कंपाउंड नहीं है। हालांकि H2 में दो एटम है, एक से भी ज्यादा एटम है, Cl2 में एक से भी ज्यादा एटम है, पर ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दोनों जो मॉलिक्यूल का जो एलिमेंट है, दोनों जो एटम है सेम है। अगर दोनों एटम सेम होगा तो वो मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ठीक है, कंपाउंड का मतलब यह होता है कि एक से भी ज्यादा रहेगा, एक से भी ज्यादा एटम रहेगा, पर दो या फिर जो भी एटम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का होगा, एक एलिमेंट का एटम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि H2 वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, इन तीनों में देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ डिफरेंट डिफरेंट एटम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये पे भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, एमोनिया इस पे भी डिफरेंट डिफरेंट एटम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में एक बहुत ही बेसिक से डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम तरह की भी हो सकता है और दोनों एटम डिफरेंट तरह की भी हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों एटम सेम तरह की होगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, और जब दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट तरह की होगा तब हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और जब दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का होगा, जैसे कि H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। एक बहुत ही सुंदर लाइन है, देख लेते हैं क्या है। ऑल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, ऑल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, बट
ऑल मोलिकुल्स आर नॉट कंपाउंड, है ना। हमने देखा जितने भी कंपाउंड है, जितना भी कंपाउंड है ये सब मोलिकुल भी है, पर ये जो मोलिकुल है ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि हर हीरो इंसान होता है पर हर इंसान हीरो नहीं होता है ना। तो यही है एटम्स, सॉरी, कंपाउंड्स और मोलिकुल के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।